भूतकाल की छापें जो मनस एवं स्मृति पर जमी हुई हैं उन्हें हटाना ही है। ऐसी छापें ही आज के विचारों एवं कर्मों का मूल है। इसीलिए जब तक वे बनी हुई हैं, निर्धारित रेखाओं के इर्द गिर्द ही कर्म बाध्यता पूर्वक होते हैं और इसीलिए संरचना की सफाई सबसे महत्वपूर्ण है। एक बोतल जिसमें तेल भरा था, उसमें दूध डालने के लिए उसे साफ करना ज़्यादा आसान है, लेकिन एक खुदे हुए ग्रामोफोन रिकॉर्ड को कोई कैसे साफ कर सकेगा। हम इसे कितना भी घिसें, साबुन से धोएं, वह फिर भी वहीं बेसुरी धुन गाता रहेगा। और कुछ ऐसी ही गहरी लकीरों से हमारा जीवन बना है। निराशा की लकीरें, असफलता, शर्म और दुर्भाग्य की गहरी लंबी लकीरें, सबसे अधिक गहरे अवनति और भ्रष्टाचार के गड्ढे। तो क्या आश्चर्य की बात होगी कि हमारी मंजिल की सुई फिर से उसी घिसी हुई लकीरों पर चलेगी, जो कि हमेशा उसी निशाना, हमेशा उसी निराशा, वही असफलता और दुर्भाग्य, वही पतन और भ्रष्टाचार को दोहराती रहेगी। यहाँ सफाई को गहराई में जाना होगा। इसके लिए पुनः रचना करनी होगी, जिसकी संरचना में एक नया रिकॉर्ड बनाने की क्षमता हो। उससे वही उत्कृष्ट संगीत उपजे जिसे बनाने वाले ने मूलभूत रूप से छापा था। सहज मार्ग या हार्टफुलनेस सबसे ज्यादा जोर इस तरह की सफाई पर देता है। हमारे पिछले विचारों एवं कर्मों से जो सारी छापें हम पर पड़ी हैं, उन्हें पूर्ण रूप से साफ करना है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के प्रयोग से हमें अपने में दबी हुई छापों से छुटकारा दिलाने के लिए गुरुदेव ऐसा करते हैं। जब यह हो जाता है तो हम नया जन्म लेते हैं, जैसे पहले थे। हमारा आध्यात्मिक रूप से पुनर्जन्म होता है। मानवीय संरचना की दिखावटी शारीरिक स्वच्छता हमारे किसी काम की नहीं है। हमें अपने भूतकाल के बोझ से छुटकारा पाने के लिए गहरी सफाई आवश्यक है। भूतकाल का यह बोझ और कुछ नहीं बल्कि हमारे स्वयं के गलत विचारों एवं कर्मों से अपने ऊपर ओढ़ी छापे ही हैं। वास्तव में ऐसी सफाई ही भूतकाल से वास्तविक स्वतंत्रता है। एक बार यदि इस तरह की सफाई उच्च कोटि की क्षमता के गुरु द्वारा की जाती है, तो हम एक स्वतंत्र वर्तमान में कदम रखते हैं। ध्यान के अभ्यास में, जैसे कि मेरे गुरुदेव बताया करते थे कि यह आध्यात्मिक सफाई एक सतत प्रक्रिया है। सारे विचार एवं कर्म छाप बनाते हैं। जैसे ही वे बनते हैं, उन्हें साफ कर देना चाहिए। आध्यात्मिक अभ्यास के आरंभ में यह अधिक कठिन है, क्योंकि पिछले संस्कार हमारे अंदर गहराई में दबे होते हैं। लेकिन गुरुदेव जब किसी आकांक्षी का उत्तरदायित्व लेते हैं, तो वे इन गहरे दबे हुए संस्कारों की सफाई करते हैं, जब तक हम ऐसी अवस्था में ना आ जाएं जब केवल कुछ ही पिछले संस्कार अगर बचे हों तो। ऐसे अब भी बचे हुए संस्कार केवल छिछले संस्कार होते हैं, जो आसानी से साफ हो जाते हैं, क्योंकि हमारा काम हमारी इच्छाओं से प्रेरित नहीं होता, बल्कि हम कर्तव्य समझकर अपने समर्पण से कार्य करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो संस्कार बनने बंद हो जाते हैं। पिछले सब पहले से ही मिटा दिए गए हैं। सहज मार्ग अभ्यास की सफाई की पद्धति में ऐसा देखा गया है।